तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी लोगों को। और आज का सेशन जो है ये एडिसेशन 2.0 मॉड्यूल 1 है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं ये आपका क्लास 1 है हार्डवेयर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या स्टार्ट करना है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ। आप सभी लोग ए डी सी एच एन में जिन्होंने एनरोल कर रखा है, ए डी सी एच एन में ढेर सारी टेक्नोलॉजी इसमें है। तो कंफ्यूज ये नहीं होना, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लासेस चलती रहेंगी, कई सारी बैचेस आते रहेंगे जाते रहेंगे। और आप लोग इसी में रहना, आपको अपना बैच ध्यान देना है। जो जिस बैच का है, जो अनाउंसमेंट होता है आपको समझना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ढेर सारी बैचेस चलेंगे। पता चला CCNA 1.0 चल रहा है, फिर CCNA 2.0 दूसरे बैच में दूसरे टाइम में चल रहा होगा। मान लीजिए 8 बजे चल रहा है, चाहे 7 बजे चल रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं है। हाँ, आपके पास छूट है, अगर आप फ्री हैं तो आप हर बैच में बैठिए, आप रिपीट करिए, बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं कई बार की चक्कर अपना बैच छोड़ के कभी किसी बैच में, कभी किसी बैच में, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपका जो बैच है उसको कंटिन्यू रखना है। बाद में रिवीजन के लिए आप दूसरे बैचेस में भी चल सकते हैं, क्योंकि आप ये समझना है, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ADCHN एक पावरफुल एडवांस डिप्लोमा कोर्स है, इसलिए इसको मैंने लॉन्च किया। इसमें सब कुछ है, सारी टेक्नोलॉजी है। जो भी टेक्नोलॉजी मैं अपने एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे लॉन्च करूंगा, नया चीज जो भी होगा वो ADCHN में जरूर आएगा, ये ध्यान रहे। अगर हम CCNA लॉन्च कर रहे हैं तो आप ये समझ जाना कि वो ADCHN में भी क्लास चलेगा। अगर हम कोई मॉनिटरिंग टूल लॉन्च कर रहे हैं तो आप ये समझना वो ADCHN में जरूर आएगा। मतलब सब कुछ, लेकिन सब कुछ के चक्कर में पता चला आप अपना उद्देश्य भूल जाओ। आपको वही चीज जानना है, ये जान लो, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करनी है, जॉब पानी है, तो आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक जो भी है उसको जानकर उसी पे फोकस करना है। और मैं बता दूं, हर संडे को मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। और अब मैं सेशन में ये चीज मैं बता दूं कि जो हमारी क्लास है, जैसे अभी क्लास है इस समय, जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे 40 मिनट स्टार्टिंग में आपसे हम कोई वो नहीं करेंगे, Q&A नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। हैंड रेस का ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा। 40 या 45 मिनट के बाद क्लास के, जब क्लास एंड होगा तो आपको 10 मिनट का टाइम हम देंगे। हर क्लास में जो भी आपके सेशन का डाउट रहेगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। नहीं तो बीच बीच में जब हम सीरियस रहते हैं उसी समय कोई हैंड रेस कर देता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीजें सही नहीं होता है। और कोई बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन करता है, कोई ऑलरेडी जान रहा होता है वो चीज, तो लास्ट में ये सबके लिए छूट रहेगा। जो चाहेगा, भले ही हमें टाइम को एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपकी हम बातें सुनेंगे हर लोगों की। तो सेशन जब हो गया होगा तो जो बोर हो रहा होगा वो चाहेगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप को। एक तो ये रहेगा, डेली आपको सेशन के एंड में हम टाइम देंगे बात करने के लिए। और संडे के दिन आपके लिए रिजर्व रहेगा, संडे के दिन आप टाइम निकालिए। हर संडे को Q&A हम जब करेंगे उसमें जो भी कैरियर रिलेटेड या जो भी बातचीत करना है, बातचीत बकवास कुछ भी करेंगे इसमें संडे के दिन, बट क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होना है। नहीं तो हम लोग सिलेबस आगे कैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी पे नहीं जा पाएंगे, जो उद्देश्य हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन में समझाऊं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, एडी सेशन में जो भी चल रहा है आपका उद्देश्य क्या है। लास्ट मैंने कल डिसाइड किया था, आप लोगों से पूछा था कि मॉड्यूल 1, जैसा कि एडी सेशन में मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 1 में हार्डवेयर है, तो मैंने पूछा था हार्डवेयर में अगर स्किप करके मॉड्यूल 2 में चले जाते हैं हम, और मॉड्यूल 2 में आपका नेटवर्क प्लस है और CCNA है, और मॉड्यूल 3 में आपका MCS से है। तो जैसा कि अभी MCS का बैच जो है एम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चल रहा है, और ये बैच जो है अभी इसमें हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम ये स्टार्ट कर दें या ये। तो एट लास्ट मैंने डिसाइड किया है, मैं मॉड्यूल 1 को ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मॉड्यूल 1 को
स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका क्लास रहेगा ये, और 1 जून से आपका नेटवर्क प्लस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं चलता हूँ अब मॉड्यूल 1 में अपने हार्डवेयर में। और मॉड्यूल 1 में बहुत सारी चीजें हम आपको सारा जितने वो चीजें हैं नहीं, बस ये जानो स्पेसिफिक टॉपिक जो इंटरव्यू के लिए और आपको जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। जो मॉड्यूल 1 में हमने वीडियो अपलोड कर रखा सारा, अगर वो देख जाएंगे आप लोग तो एनफ है। और ये जो टॉपिक हम करा रहे हैं, साथ साथ आपको ट्रबल शूटिंग करा रहे हैं। ट्रबल शूटिंग पे आप ध्यान जरूर देना इंटरव्यू के लिए। अभी जैसे हम मदरबोर्ड टॉपिक मैंने पिक किया आज के सेशन में। मदरबोर्ड में इस सेशन के एंड में मैं बताऊंगा कि मदरबोर्ड को कैसे फाइंड करोगे आप। एक कंप्यूटर है, बिना मदरबोर्ड को ओपन किए, बिना कैबिनेट बॉक्स को ओपन किए आपको फाइंड करना कि इस मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी क्या है, मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, और इसमें अपग्रेडेशन स्पेसिफिकेशन, मदरबोर्ड का पूरा स्पेसिफिकेशन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कमांड के द्वारा। तो वो ट्रबल शूट होता है। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है हाउ टू फाइंड मदरबोर्ड मॉडल नंबर, हाउ टू फाइंड मदरबोर्ड सीरियल नंबर विदाउट ओपनिंग द कैबिनेट बॉक्स, राइट। तो ये पूरा हम कमांड आपको लिखवाएंगे इसमें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें मॉड्यूल 1 में, तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पोर्शन से और आपको जानना भी चाहिए। जो सबसे पहले मैंने कल बताया था आपको, इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कि एक कंप्यूटर या लैपटॉप है, कोई भी कंप्यूटर है, उसमें बेसिकली कौन कौन से इंटरनल पार्ट्स होते हैं। तो क्या क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, टोटल 9 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो मदरबोर्ड है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या होता है, क्वेश्चन आपसे कोई करता है तो मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड एक इंटीग्रेटेड बोर्ड होता है, ठीक है, जो क्या करता है हमारे हार्डवेयर के, कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस को इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरफेस के द्वारा, पोर्ट्स के द्वारा या स्लॉट के द्वारा कनेक्टिविटी कराता है। तो मदरबोर्ड एक कनेक्टिविटी कराती है सभी डिवाइसेस की, चाहे वो इंटरनली या एक्सटर्नली, ऑन बोर्ड या पोर्ट्स के द्वारा, इंटरफेस के द्वारा या स्लॉट के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो अगर हम पोर्ट्स की बात करेंगे, मदरबोर्ड जब हम दिखाएंगे आपको अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो इतना समझ में आया आपको। तो यहां पे आप देखो, हम छोटे में ही दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, इट इज नोन एज इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है। इट इज अ circuit board which have ports and sockets with transistors, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कोटिंग टू कनेक्ट कंपोनेंट टुगेदर, राइट। और क्या होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है मदरबोर्ड में, जो जो चाहे आप इंटरफेस के द्वारा, चाहे पोर्ट्स के द्वारा, चाहे स्लॉट के द्वारा, चाहे सॉकेट के द्वारा, जो आप जैसे एक मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड पे जो भी हम डिवाइसेस लगा रहे हैं, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, है ना, अलग अलग डिवाइसेस, तो ये कनेक्टिविटी कैसे करता है। यहाँ तो हम इंटरफेस से कनेक्ट कर लिए, बट इनमें आपस में कैसे होता है, तो बसेस के द्वारा होता है। यहाँ पे माइनर बसेस होते हैं, लाइंस आपको दिखेंगे, उनको हम बसेस बोलते हैं। तो उसी के द्वारा हमारा डेटा की सप्लाई होती है, या जो भी है कनेक्शन, जो भी पावर से इलेक्ट्रिक सिग्नल उसी के रास्ते से जाता है। तो मैं अभी आपको बसेस को दिखाता हूँ।
तो ये चीज समझ। दो तरह के बोर्ड होते हैं, एक प्लेन बोर्ड होता है, एक मार्क बोर्ड होता है। मतलब आप एक समझ लो कि एक ऑन बोर्ड होता है, एक एक्सटर्नल बोर्ड होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड बोर्ड होता है। इंटीग्रेटेड बोर्ड मतलब क्या होता है, जिस बोर्ड के ऊपर सारे डिवाइसेस, सारे इंटरफेस ऑलरेडी हो, उसको हम ऑन बोर्ड होता है, ठीक है। एक प्लेन बोर्ड होता है, जो पहले के मदरबोर्ड आते थे, ठीक है, वो एक्सटर्नल बोर्ड या ऑन, उसको हम प्लेन बोर्ड बोलते थे। वहां पे ये सभी इंटरफेस नहीं होते थे कनेक्टिविटी करने के लिए। हमारे पास क्या ऑप्शन रहता था उस समय, एक्सपेंशन स्लॉट के द्वारा हम लोग एक्सटर्नल कार्ड लगा के सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे। कुछ पॉइंट आपको जानना है इंटरव्यू के लिए, एक्सपेंशन स्लॉट क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है एक्सपेंशन स्लॉट। तो एक्सपेंशन स्लॉट बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट किस लिए काम में आता है, ये देखो यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट है, अभी हम बता दे रहे हैं इसके बारे में, आगे पहले देख देते हैं। तो ये मदरबोर्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे यस, दो तरह के इसके मदरबोर्ड सेगमेंट होते हैं, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड एंड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड मतलब मदरबोर्ड के ऊपर ही सारे पोर्ट इंटरफेस रहेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पे नहीं रहेगा कुछ भी। तो पहले का जो मदरबोर्ड हुआ करता था वो सभी नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड था, जिसपे हमें क्या करना होता था, एक्सपेंशन स्लॉट पर एक्सटर्नल कार्ड लगाकर हम इंटरफेस बना के यूज करते थे। बट आज के डेट में सब कुछ इंटीग्रेटेड है, मदरबोर्ड के ऊपर ही आपको VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, लैन पोर्ट, सारे पोर्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और पहले के मदरबोर्ड में आपको ये नहीं मिलता था, तो हम क्या करते थे, ISA स्लॉट के ऊपर हम एक्सटर्नल कार्ड लगा के हम यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मदरबोर्ड के तीन मेजर ब्रांड होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए होता है, डेस्कटॉप के लिए मदरबोर्ड लेते हैं, लैपटॉप के लिए मदरबोर्ड लेते हैं, और एक सर्वर के लिए। तो अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो इजी अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपग्रेड कर सकते हैं इसको, है ना, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको, इजिली कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है। तो इजिली इसको अपग्रेड किया जा सकता है, रिस्क फ्री है। और अगर लैपटॉप की बात करें तो रेयरली करते हैं, कम करते हैं इसको, कम चांसेस रहता है। तो ज्यादातर अगर लैपटॉप के मदरबोर्ड में होता है तो उसको एक्सचेंज करना ही ज्यादा सही रहता है। और सर्वर मदरबोर्ड को तो बहुत रेयर में करते हैं, मतलब करते ही नहीं है एक तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो इसमें चेंज करना इतना इजी नहीं रहता है, क्योंकि बहुत महंगा रहेगा, इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तीन ब्रांड होते हैं हमारे मदरबोर्ड के, कौन कौन, डेस्कटॉप, लैपटॉप के लिए और सर्वर के लिए। और इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ये टाइप से मदरबोर्ड के, बेसिकली तीन टाइप्स पे आपको ध्यान देना है, ATX एंड BTX। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे देखिए, ATX मिनी ATX, है ना, और BTX। बस आपको ये ध्यान रखना है, ATX एंड BTX। AT पहले मदरबोर्ड ओल्ड टाइप्स का मदरबोर्ड था, फिर ATX और BTX, अभी BTX मदरबोर्ड हम लोग बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड हम लोग यूज करते हैं। AT का पूरा नाम होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, ATX का नाम होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और BTX का होता है बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। बसेस की जो बात कर रहे हैं, मदरबोर्ड के ऊपर जो बसेस होते हैं, जो लाइनिंग दिखती है ना, अगर यहाँ देख सकते हो पतली पतली लाइनिंग, यहाँ वैसे नहीं दिखेगा, आप मदरबोर्ड लेके देखना तो पतली पतली लाइनिंग ऐसे दिख रही होंगी, उनको हम बसेस बोलते हैं। ये तीन तरह के बसेस होते हैं, ठीक है। ये डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, और कंट्रोल बस होता है। सॉकेट होता है, CPU का सॉकेट है, देखो ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये CPU का, यहाँ पे CPU का सॉकेट है। मतलब मदरबोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड यहाँ पे देखिए, ये मदरबोर्ड के ऊपर ये जो CPU जहाँ लगाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। और मदरबोर्ड में ये देखिए, ये सभी सॉकेट है, ये सॉकेट है। इसको हम स्लॉट बोलते हैं, जैसे हम रैम लगाते हैं, कहते हैं रैम स्लॉट, है ना।
तो सॉकेट और स्लॉट में अंतर समझ में आया आपको? ये सॉकेट होता है और ये वाला स्लॉट होता है, ठीक है। स्लॉट में क्या क्या आते हैं? आईडी स्लॉट होता है, अब ये नहीं आ रहा है, जिसमें हम हार्ड डिस्क या डीवीडी लगाते थे, 40 पिन का हुआ करता था। अब आज के डेट में साटा इंटरफेस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा है अब। और इसके बाद जो है ये देखिए मदरबोर्ड के ऊपर सारे इंटरफेसेस दिख रहे हैं आपको। सीमॉस बैटरी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बताता रह रहा हूँ इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे आपसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे सॉकेट और स्लॉट में अंतर पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉकेट एंड स्लॉट, आप बता दीजिए। सॉकेट जो होता है राउंड में रहेगा और सॉकेट स्लॉट जो होता है जैसे इंटरफेस रैम के लिए हम स्लॉट का यूज करते हैं, ठीक है। सॉकेट हम बेसिकली प्रोसेसर के लिए यूज करते हैं सॉकेट अभी आज के डेट में। और इसके बाद ये क्या है, मेमोरी स्लॉट हो गया। सीमॉस बैटरी, सीमॉस बैटरी जो होती है ये क्या होती है, ये जो हमारी डेट टाइम सेटिंग या बायोस की जो भी हम सेटिंग करते हैं, ठीक है, वो सेटिंग को जब हम सेव करते हैं तो उसी कंडीशन में वो बना रहे, ठीक है। उसकी सेटिंग कहाँ पे होती है? हमारे बायोस में होती है, ठीक है, जिसको रोम बायोस बोलते हैं। और उसको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कौन करता है? ये सीमॉस बैटरी यही चार्ज करती है। अगर ये सीमॉस बैटरी अगर फेल हो जाए, मतलब ये डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, जो हमारा बायोस रोम है उसको पावर सप्लाई नहीं देगा, तो क्या होगा, डेट टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। और कोई भी बायोस के अंदर आपने कोई सेटिंग कर रखा है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये उसको पावर सप्लाई का काम करती है, देती है। मतलब क्या है, जो भी सेटिंग होती है सीमॉस के अंदर, ठीक है, सीमॉस रैम हम बोलते हैं, उसके अंदर जो भी सेटिंग हम करते हैं, सीमॉस रैम या बायोस रैम बोलते हैं उसको हम, उसके अंदर जो भी सेटिंग हम करते हैं उसको कौन मेंटेन करता है? ये सीमॉस बैटरी। अगर ये सीमॉस बैटरी ना रहे तो डेट टाइम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सीमॉस बैटरी की वजह से आप 10 दिन के बाद भी कंप्यूटर ओपन करोगे तो आपको राइट टाइम डेट आपको मिलता है, ठीक है। और सीमॉस का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका पूरा नाम होता है। ये 3 वोल्ट का आता है, ठीक है। ये नंबर आपको हमेशा यही मिलेगा 2032, ठीक है। 3 वोल्ट का ये रहता है। मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो इसको। 1.5 वोल्ट से 3.0 वोल्ट अगर मिल रहा है तो जान लीजिए सही है, अदरवाइज इसको आप चेंज कर दो। ये बहुत सस्ता रहता है, यहाँ देखिए मदरबोर्ड में ऐसे दिखता है आपको। तो ये बड़ा जरूरी होता है। आपको लगता है 10-20 रुपए वाला सामान है ये नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन ये बहुत काम का है। अगर डे टाइम डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी आपको सर्वर में रुला देगा, आपका सिंक ही नहीं हो पाएगा डेटा अगर दूसरे लोकेशन से आप कनेक्टिविटी कर रहे हो तो, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, राइट। तो ये सीमॉस बैटरी हो गए और आगे बढ़ते हैं। ये सीमॉस बैटरी आप देख सकते हो मदरबोर्ड के ऊपर कैसे दिख रहा है। यस, यही मैं दिखाना, एक्सपेंशन स्लॉट मैंने बोला। मदरबोर्ड के ऊपर जो ऑन बोर्ड हमारे होते थे एक्सपेंशन स्लॉट आता है। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्सपेंशन स्लॉट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? आईएससी, पीसीआई और पीसीआई एजीपी, ठीक है। ये 3 तरह के स्लॉट होते हैं। और अगर आईएससी देखोगे पुराने मदरबोर्ड में जो 80 मदरबोर्ड हुआ करता था, लंबा लंबा सा ऐसे होता था, ये ब्लैक कलर का,
ठीक है, ये ISA स्लॉट अभी नहीं आता है, आज के मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा आपको ISA स्लॉट। तो एक्सपेंशन स्लॉट का काम क्या होता है? दो चीजें, एक तो अगर आपका नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड है, मतलब एक ऐसा मदरबोर्ड जिसके ऊपर कोई इंटरफेस नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास ऑप्शन क्या था पहले के मदरबोर्ड में, ऐसे एक्सपेंशन स्लॉट लगे रहते थे, मतलब ISA स्लॉट, ढेर सारे ISA स्लॉट लगे रहते थे। तो हम क्या करते थे, अलग अलग इंटरफेसेस के लिए एक्सटर्नल कार्ड का यूज करते थे। एक्सटर्नल कार्ड बोले तो आज के डेट में भी, जैसे मान लो आपके मदरबोर्ड में जो आपका लैंड पोर्ट है ना, RJ45 पोर्ट है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, या तो काम कर रहा है, एक और नेटवर्क चाहिए, दो नेटवर्क आपको यूज करना है एक ही कंप्यूटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही नेटवर्क रहेगा ना, एक नेटवर्क आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाना है। क्या लगाएंगे आप, मार्केट में जाओगे दुकान पे और कहोगे हार्डवेयर दुकान पे कि हमें एक्सटर्नल लैंड कार्ड दे दो, तो एक ऐसा कार्ड देगा, इस टाइप से रहेगा, और यहाँ पे इंटरफेस बना रहेगा RJ45 का, और इसी को आप इसमें फिट कर दोगे और ये इंटरफेस आपका बाहर आ जाता है। तो इसी को हम एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। ये तीन प्रकार का है मैंने बताया, या ISA, PCI एंड AGP। तो आज के डेट में आपको PCI एक्सप्रेस, PCI में कई सारे हैं, या AGP ये मिलेगा, ISA नहीं है, पुराने वाले में था। ठीक है, तो एक्सपेंशन स्लॉट समझ में आ गया आपको। तो PCI भी लगभग लगभग खत्म है, एक या दो रहता है, किसी किसी मदरबोर्ड में एक ही रहेगा, नहीं तो दो रहेगा, क्योंकि सभी कुछ ऑन बोर्ड है। एक फिर भी दे रखा है, क्यों दे रखा है, कि अगर कोई भी इंटरफेस आपका काम नहीं कर रहा है जो इंटीग्रेटेड है, तो आपके पास ऑप्शन है एक्सटर्नल कार्ड ऐसा खरीदो, 200 रुपये 250 रुपये मिलेगा, और PCI स्लॉट पे लगा के अपना काम चला लो, तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके डेस्कटॉप में BGA पोर्ट नहीं काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, आप BGA एक्सटर्नल कार्ड ले आओ, एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाओ और काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट है। ISA का पूरा नाम होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, यहां देख सकते हैं। ठीक है, ये पुराना, ये वाला जो ब्लैक कलर का मैंने बोला, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए, ये अलग अलग इनके हैं AGP स्लॉट। ठीक है, AGP का पूरा नाम होता है एक्सेलरेट्स ग्राफिक पोर्ट्स और पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन। ओके, ये होता है PCI का। PCI में अलग अलग हैं, देख लीजिए। मदरबोर्ड पे आपको ऐसे दिखेंगे, देख लीजिए। जब एक्सटर्नल कार्ड हम लगाते हैं तो ये इस साइड में आ, जैसे ये सब इंटरफेसेस है ना आपके, जो ये इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं बाहर में आ जाता है, वैसे ही यहां से लगाएंगे हम कार्ड तो यहाँ पे आ जाएगा। चिपसेट सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जानना जरूरी है आपको। चिपसेट क्या होता है? एक चीज मैं बता दूं, हमारा जो मदरबोर्ड होता है ना, हमारा मदरबोर्ड दो तरह का होता है, एक ओरिजिनल बोर्ड और एक चिपसेट बोर्ड। कहते हैं ओरिजिनल बोर्ड लगा है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे ना, अगर तो एक ही मदरबोर्ड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या, ओरिजिनल मदरबोर्ड, और वो है इंटेल। इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, ओरिजिनल मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है, और बाकी सभी क्या है, चिपसेट बोर्ड बनाते हैं। अब चिपसेट मतलब डुप्लीकेट मत समझ लेना, चिपसेट का मतलब क्या है समझना। और एक मदरबोर्ड जो है ओरिजिनल बनाती है, कौन कंपनी है वो, इंटेल। और चिपसेट में कई सारी कंपनी है, गीगाबाइट है, एथरोक है, आसूस है, MSI है, क्रिप्टॉन, इलाइट ग्रुप है, बायोस्टार है ना, बहुत सारे। अब HP डेल का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, HP डेल, HP भी है, लेकिन HP मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कुछ गिने चुने नाम है, 10-12,
15 कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रियल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मदरबोर्ड, और उसमें से एक ही कंपनी है जो ओरिजिनल मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी सभी क्या करती है मालूम है? ये प्लेट ले आएगा, कंपोनेंट ले आएगा, सब कुछ ले आके क्या करेगा, असेंबल कर देगा, बड़ा सा अपना लोगो लगा लेगा, एचपी का, डेल का, ये तो उनका मदरबोर्ड हो गया। बट रियल में वो लोग क्या है, असेंबलर है, वो लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चरर कुछ ही कंपनीज हैं, गिने चुने नाम हैं जिसको आप अंगुली पे गिन सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें से कहानी ये बनती है कि चिपसेट और ओरिजिनल बोर्ड में क्या अंतर है। तो ओरिजिनल बोर्ड एक ऐसा मदरबोर्ड होता है जिसपे सारे कंपोनेंट उसी कंपनी का हो। तो एक इंटेल ही ऐसा है जो सारे कंपोनेंट अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब बाकी सभी जो हैं मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर, वो लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड का प्लेट और ये सभी तो इंटरफेसेस करते हैं, बट चिपसेट जो है ना, चिपसेट ये लोग क्या करते हैं, दूसरे कंपनी से परचेस करते हैं। जैसे कौन कौन मदरबोर्ड, गीगाबाइट, एज़रोक, एमएसआई, क्रिप्टॉन, इलाइट ग्रुप, फेस्टा, बायोस्टार, ये सभी है ना, ये सब मदरबोर्ड क्या करते हैं, सब चिपसेट मदरबोर्ड है। ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ इनका रहेगा, बट चिपसेट जो है ये लोग दूसरे कंपनी से बाई करते हैं और उसको अपने मदरबोर्ड पे फिक्स करते हैं। और वो चिपसेट बनाने वाली कंपनियां कौन कौन है, कुछ कंपनीज हैं चिपसेट के नाम मैं बताता हूँ, एएमडी है, इंटेल खुद है, इंटेल भी बनाती है। तो आप देखोगे कभी कभी गीगाबाइट का मदरबोर्ड, उस पर इंटेल का चिपसेट रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इंटेल का मदरबोर्ड, नहीं, इंटेल का चिपसेट है वो, एएमडी का भी हो सकता है, ठीक है। कई सारी, एसर इंडिया लिमिटेड का है, ठीक है, कई सारी चिपसेट कंपनी जो चिपसेट बनाती है। अब चिपसेट में कौन कौन होते हैं, चिपसेट में कौन कौन होते हैं, बेसिकली दो चीजें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन, नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। इसके बारे में जानना इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड में अगर इंटरव्यू के लिहाज से देखेंगे तो एक्सपेंशन स्लॉट मैंने बताया, सीमॉस बैटरी के बारे में मैंने बताया, और अब मैं बता रहा हूं नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम को अपने माइंड में आप बैठा लीजिए, याद कर जाइए इसको। यही चिपसेट है। देखो ये नॉर्थ ब्रिज किसको किसको सप्लाई कर रहा है, एजीपी स्लॉट को, सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर को, रैम को, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, देख लो। और हमेशा नॉर्थ ब्रिज माइक्रो प्रोसेसर के बगल में रहेगा, इर्द गिर्द रहेगा ये नॉर्थ ब्रिज, ध्यान देना है। और साउथ ब्रिज कहीं किनारे रहेगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और साउथ ब्रिज किसको किसको सप्लाई दे रहा है ये देख लीजिए, बस यही इंटरव्यू के लिहाज से है, ये इसको याद कर जाना आपको कि नॉर्थ ब्रिज जो होता है रैम सीपीयू जो स्टैंडर्ड डिवाइसेस हमारे हैं, एजीपी स्लॉट, इन लोगों को दे रहा है। और साउथ ब्रिज बाकी कुछ एक्सटेंडेड डिवाइसेस को भी दे रहा है सप्लाई, ठीक है। और इसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पे, ये माइक्रो प्रोसेसर के पास में जब है वो क्या है, नॉर्थ ब्रिज है। यहाँ पे आप देख सकते हो मदरबोर्ड पे, ये माइक्रो प्रोसेसर के जस्ट बगल में है, ये नॉर्थ ब्रिज है, ये नॉर्थ ब्रिज, और यहाँ पे साउथ ब्रिज है। ये कहीं और भी हो सकता है, लोकेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्थ ब्रिज जो है ना, हमेशा इसी माइक्रो प्रोसेसर के इर्द गिर्द रहेगा, पास में, नियर टू द माइक्रो प्रोसेसर, बस ये आइडेंटिटी है, इसके ऊपर हीट सिंक लगा रहेगा, ठीक है। ये आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड है,
ये ऑडियो कार्ड है, मतलब एक्सटर्नल कार्ड जो भी है आपको लगाना है तो लगा सकते हैं सब। ये एनआईसी कार्ड है जो नेटवर्क कार्ड हमारा होता है। ये बैक पैनल है जो मदरबोर्ड के उस पे रहेगा, जो कैबिनेट बॉक्स के बाहर में आता है। अभी पुराना टाइप में है, इसमें PS2 है, अभी PS2 नहीं आएगा, लेटेस्ट मिलेंगे तो USB केवल रहेगा। ये भी नहीं रहेगा, पैरेलल पोर्ट प्रिंटर के लिए होता है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट 25 पिन का होता है ये प्रिंटर के लिए। अब ये जा चुका है, अभी जो भी आप इंटरफेस प्रिंटर के लिए लेंगे तो क्या रहेगा, USB रहेगा आज के डेट में। तो ये भी जा चुका है। और इसके बाद BGA पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट है, ठीक है। तो लैन पोर्ट है, सभी ये इंटरफेसेस हैं। राइट, तो ये हो गया। और इसके बाद ये कुछ पोर्ट्स हैं हमारे, PS2 पोर्ट, लैन पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, है ना। USB 3.0, USB में दो रहता है, एक 2.0 और एक 3.0, ठीक है। 3.0 की स्पीड फास्ट होती है, तो ध्यान देना जब पेन ड्राइव भी आप खरीदते हैं ना, तो हमेशा 3.0 लेना है। फिर सीरियल इंटरफेस है, VGA, USB। ये कुछ केबल और कनेक्टर हैं, जैसे आज के डेट में कन्वर्टर होता है। अगर आपके पास HDMI है, BGA पोर्ट नहीं है, तो BGA से HDMI, HDMI से BGA, है ना। USB टू PS2, PS2 से USB, मतलब एक नहीं है तो दूसरे से कन्वर्जन करके आप काम चला सकते हो, ठीक है। तो ये कन्वर्टर होते हैं, कनेक्टर या कन्वर्टर इनको हम बोलते हैं। तो ये तो हमारा मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड के कुछ हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। जैसे मान लो आपका कोई डेस्कटॉप है और उसका आप चाहते हो कि उसका चेक करना है कि मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक है, और इसमें कितना रैम लग सकता है, प्रोसेसर कौन सा लगेगा, कितना अपग्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। आप मैक्सिमम कितना प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हो। तो ये सब चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप कमांड में पता चल सके। मॉडल नंबर अगर आपको मालूम है तो इंटरनेट में जाके आप पता कर सकते हो। नहीं तो अगर मॉडल नंबर भी नहीं मालूम है तो आपको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, कमांड में जाना है, रन में जाओ, CMD में जाओ, और यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी है। कमांड आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये कमांड है WMIC, WMIC। WMIC कमांड हमेशा यूज होता है इसके लिए, चाहे रैम हो गया, मेमोरी के लिए, चाहे मदरबोर्ड के लिए। WMIC बेस बोर्ड गेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट कॉमा लगा दो, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कॉमा लगा दो, और वर्जन, वर्जन रहेगा, देन वर्जन एंड और क्या हमें मालूम करना है इसका, मतलब मेन ये होता है यहाँ WMIC बेसपोर्ट गेट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की बता देगा, मैन्युफैक्चरर बता देगा, और वर्जन अगर आपको जानना है ये। इसके बाद अगर सीरियल नंबर भी जानना चाहते तो आप सीरियल नंबर यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको सीरियल नंबर नहीं चाहिए तो बस यहीं पे एंटर कर देना है। अगर सीरियल नंबर भी चाहिए तो आप सीरियल नंबर भी दे दो। आप इस कमांड को देख लो, अभी मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा।
ठीक है। इसमें क्या क्या है, सिंटेक्स क्या क्या है। अगर आपको यहाँ पे WMIC बेस बोर्ड ये मैंडेटरी है, गेट प्रोडक्ट, इसके बाद मैन्युफैक्चरर जाना है, क्या PHP है, डेल है, क्या है वो बता देगा। वर्जन कौन सा है ये अगर नहीं डालेंगे तब भी कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग आपको मिल जाएगा। सीरियल नंबर अगर आप दे रहे हैं तो सीरियल नंबर भी बता देगा आपको। और अगर हमें यस बस यही है। तो इस कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिस्टम एंटर, ये यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, देखो ये कमांड जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। और आपको क्या करना है, देखो सीरियल नंबर आ गया, वर्जन आ गया, ये प्रोडक्ट है हमारा, है ना, इसको आप कॉपी कर लो। ये एक्चुअली क्या है, हमारा लैपटॉप है। अगर ये कमांड डेस्कटॉप में डालेंगे तो वहां पे एग्जैक्ट आएगा। और एक बात मैं बता दूं, डेस्कटॉप में जो मदरबोर्ड होता है ना, ज्यादातर जी से स्टार्ट होता है या बी से स्टार्ट होता है। GLA GS GL ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट होता है। और ये लैपटॉप है तो लैपटॉप में डायरेक्ट है से। अब इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से। जो हमारा प्रोडक्ट है मतलब मॉडल नंबर है, इसको हमने कॉपी कर लिया। और आप क्या करो, इंटरनेट में चले जाओ। इंटरनेट में क्या करना है हमें, यहाँ पे जस्ट टाइप कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है। और इसका स्पेसिफिकेशन पूरा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करो, पहले लिंक पे ही क्लिक करना है। और यहाँ पे पूरा इस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा, देखो HP का मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा मिल जाएगा। यहाँ मदरबोर्ड डिस्क्रिप्शन है, ये मदरबोर्ड किसका है भैया, देखो HP का है, ये क्या क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या क्या है इसका दिखा देगा। ठीक है, पूरा डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे। चिपसेट कौन सा, देखिए इंटेल का चिपसेट मैंने बताया ना अभी। तो इसमें कौन सा चिपसेट लगा है, इंटेल का। प्रोसेसर अपग्रेड इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर आप कितना तक इसमें लगा सकते हो, प्रोसेसर आप कितना तक लगा सकते हैं ये दिखा दे पूरा। i5 लगा सकते हो, मतलब ये दिखाएगा पूरा स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम कितना, ये पूरा पढ़ेंगे आप देख लीजिए। i3 i5 कौन कौन सा मॉडल लगा सकते हैं, कौन कौन सा लगा सकते हैं। मेमोरी अपग्रेड इंफॉर्मेशन कितना कर सकते हैं आप, DDR4 है ना, कितना पिन कितना सॉकेट का, 4 GB अप टू 8 GB अपग्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो है, ऑडियो, नेटवर्क, नेटवर्क देखो 100 बेस टी, 100 बेस टी मतलब क्या, 1000 बेस टी मतलब 1000 Mbps, 1 Gbps की स्पीड है इसकी, हमारे लैपटॉप का जो इथरनेट पोर्ट है उसका स्पीड। एक्सपेंशन स्लॉट में क्या क्या है यहाँ दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देख लो कौन कौन सा एक्सपेंशन स्लॉट लगा हुआ है इसमें। ठीक है, IO पोर्ट में कौन कौन सा लगा हुआ है, तो पूरा स्पेसिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, डेस्कटॉप का देखना है, डेस्कटॉप मतलब मदरबोर्ड ओपन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, कैबिनेट बॉक्स ओपन करने की आवश्यकता नहीं, कमांड के द्वारा आप पूरा चेक कर सकते हो। जैसे आपको चेक करना है कि आपके मदरबोर्ड में रैम मैक्सिमम कितना लग पाएगा, ठीक है, तो आपको यही कमांड देना है। और अपने कहाँ पे आ जाना है, मेमोरी अपग्रेड इंफॉर्मेशन में, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सब, यहाँ पे देखिए सपोर्ट, है ना, 4 GB एंड 8 GB, ये ध्यान देना। ऐसे आ जाएगा, प्रोसेसर देखना रहेगा तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब मैं आपको टाइम दूंगा हैंड रेस करने के लिए, अगर आपके पास डाउट है तो उसका हम आपसे।
अब आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी के माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। कोई डाउट नहीं है? हाँ ऋषभ बोलिए। ऋषभ बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर आप बता रहे हैं कि डेस्कटॉप का कमांड, वो मैन्युफैक्चरिंग कमांड देखने के लिए अलग होता है ना नंबर सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहाँ बोला, यही कमांड है, सेम ऐसे ही जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। उसका उसका स्पेसिफिकेशन अलग दिखाएगा मतलब, लेकिन कमांड यही है, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे सर्वर हो, चाहे लैपटॉप हो, सबका कमांड यही है। ये कमांड अच्छा एकदम याद कर लीजिए आप लोग, ये इंटरव्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रबल शूटिंग के लिए। जी सर। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट है? और ऋषद, आपके लैपटॉप में ये कमांड डालना तो, और वहां रैम में जाके देखना कितना अपग्रेड कर सकते हैं आप, वहां दिखाएगा, ठीक है। सर आज मैंने करवा लिया है, हाँ। तो 8 GB का रैम बढ़ा लिया सर। ओके। आज करवाया हूँ मैं सर। और एक बात मैं बताऊं, जितने लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है सेटअप के लिए, चाहे क्वेश्चन के लिए, चाहे जो भी है कैरियर रिलेटेड, ये सब बातचीत हम लोग संडे के दिन करेंगे अब, ठीक है। हर संडे को ओके पूरा हम 2 घंटे का टाइम दिया करेंगे आप लोगों को, उसमें कैरियर रिलेटेड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? ये भटकना छोड़ दीजिए आप लोग। जैसे कल चैट में मैं देख रहा था, जॉब के लिए, सैलरी के लिए, पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, आईटी में सैलरी फिक्स नहीं होता है डियर। और ये जान लो, ये बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में फिक्स कर लो आप लोग कि अर्निंग फ्रॉम लर्निंग। अगर अर्न करना है आपको तो लर्न करना है। टेक्नोलॉजी जैसे लर्न करोगे, किसी भी में, किसी भी क्राइटेरिया में, चाहे डेस्कटॉप में, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में, नेटवर्क, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में आप 3 लाख रुपए से लेकर 2 लाख पैकेज से लेकर 15 लाख पैकेज तक अर्न कर सकते हो, ये जान लो, उतना सैलरी पा सकते हो। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का 2-3 लाख रुपए से लेकर और 18 लाख रुपए तक पैकेज हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी ऐसे हो सकता है, तो ये जान लीजिए। डिपेंड करता है हम कितना आगे जा रहे हैं उसमें। हम पता चला एक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, किसी तरह जॉब मिल गया, बस उसी पे बंद करके बैठ गए हैं, तो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करते जाना है, ठीक है। ये चीजें जी ध्यान। सर। तो ये सब कैरियर रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, कैरियर रिलेटेड हम लोग लेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरा, मतलब हमेशा ऐसे, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, आप जिस लाइन में जॉब सर्च कर रहे हैं, स्पेसिफिक टॉपिक पे, देखिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डिसीजन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ढेर सारी टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें हम लॉन्च करेंगे ये डिसीजन में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ये ऐसा कोर्स मैंने बनाया है। आप चाहो तो मास्टर ब्लास्टर बन सकते हो इसमें, टेक्नोलॉजी में आने वाले टाइम में। यहाँ तक कि मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग टूल आएगा, सिक्योरिटी रिलेटेड आएगा, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सब कुछ आएगा। जो भी कुछ हम लॉन्च करेंगे वो एडी सेचर में बाय डिफॉल्ट जुड़ जाएगा, ऐसा मैंने बना रखा है वो। तो इसका मतलब आपको भटकना नहीं है कि सब कुछ हमें करना है। आपका जो उद्देश्य है, जो जो टॉपिक डेस्कटॉप के लिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वो टॉपिक पे आपको पकड़ करनी है। उसके लिए आप एक बैच अटेंड करो, 2 बैच अटेंड करो, चाहे जितने बैच अटेंड करो, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जॉब मिल जाती है, आप वर्किंग है, तो आप अलग अलग टेक्नोलॉजी पे आजमा सकते हो, देख सकते हो। आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगा। ऐसा थोड़ी कि आप ये, इसको हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में इसको लाइफ टाइम कर देंगे आपका एक्सेस, ठीक है, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा।
ठीक है गाइस, और आपको किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम सेशन को जल्दी खत्म हो गया। मैं चाहा होता तो एक सेशन और कर, एक टॉपिक और कोई ले लिए होते। नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक हम लोग कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हम सेशन को एंड कर दें, एक बार बता दीजिए आप लोग।